हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें और शांति बनाए रखें। कुछ ही क्षणों में प्रेस वार्ता आरंभ होगा। आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, केंद्र में वित्त मंत्री के दायित्व का निर्वाह कर रही आदरणीय निर्मला सीतारमण जी उपस्थित हैं। साथ ही असम के मंगलदोई से माननीय सांसद, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे आदरणीय दिलीप सैकिया जी उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय ऋतुराज सिन्हा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर जी उपस्थित हैं। बिहार प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय सुरेश रुंगटा जी भी उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से कि वे आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मेरा पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि निर्मला सीतारमण जी अपना संबोधन शुरू करें, उससे पहले आप सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें और कृपया कर करके शांति बनाए रखें। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी। नमस्कार। पार्लियामेंट इलेक्शन के कैंपेन के दौरान आज मैं पार्टी की ओर से पटना में हूं और बहुत सारे विषय कैंपेन के दौरान आपको मिल गया होगा, मगर ये जरूर मैं उचित समझा कि दो चार विषय आपके सामने रखूं और फर्स्ट टाइम वोटर्स को याद रखते हुए और उनके लिए, उनके इंफॉर्मेशन के लिए, जिस काल में उनका कोई अनुभव नहीं है या शायद उनका जन्म भी उसके बाद में हुआ, जंगल राज के बाद में हुआ, ऐसे बिहार के जंगल राज से बाहर आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा और उससे बिहार का क्या नुकसान हुआ, उसके ऊपर मैं थोड़ा विषय रखना चाहती हूं। और इसीलिए मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट थोड़ा आप सब्र रखिए, थोड़ा लंबा है, मगर एकदम लंबा नहीं करूंगी। आप जरूर मेरे से फिर प्रश्नोत्तरी के समय पूछ भी सकते हैं। मैं ये जरूर याद दिलाना चाहती हूं, सम्मान चाहिए, विकास नहीं। ये बोलने वाले लोग से जो जंगल राज का जमाना था बिहार में, उस समय बिहार के पर कैपिटा इनकम उड़ीसा से वो जंगल राज शुरू होने से पहले उड़ीसा से हायर था, बड़ा था। उड़ीसा उस समय पर कैपिटा जीडीपी 20,591 रुपीस था, 20,591। और उस समय 1991 के समय में बात कर रही, बिहार का 21,282 था। मगर जंगल राज शुरू होने के बाद बिहार का 33% ड्रॉप हुआ और आराम से उड़ीसा 31% ज्यादा बढ़ा। इसीलिए 2002 तक जब हम पहुंचे, बिहार का पर कैपिटा इनकम वो जो मैंने कहा 21,000 कुछ, उससे कम होकर के 14,209 तक पहुंचा। उस 10 साल जंगल राज के कारण पर कैपिटा हर व्यक्ति का
आमदनी जो मेजर होती है पर कैपिटा जीडीपी, वो 21,282 1991 में जो था उससे कम होकर के 14,209 में पहुंचा। फिर पोस्ट 2002 के बाद में बिहार के पर कैपिटा इनकम एवरेज ग्रोथ के अनुसार, एवरेज एनुअल ग्रोथ 5% के 5.6% के अनुसार वो 14,000 जहां गिरावट हुई 14,209 से उठ करके 37,000 तक पहुंचा 2019 तक। मेहनत के कारण और जंगल राज को मिटाने के बाद, थोड़ा कानून व्यवस्था ठीक होने के बाद ये था। मगर इसी 5% का ग्रोथ अगर वो कालखंड में अगर 1980 से 91 से लेकर के 2002 तक वही 5% के अनुसार हम कैलकुलेट भी करें, बिहार का 2019 जहां हम मेहनत के बाद 37 तक पहुंचाया, अगर उस जंगल राज ना रहते बिहार का पर कैपिटा 95,313 तक पहुंच गया होगा 2019। जंगल राज से जो नुकसान आता है, आम आदमी के आमदनी तक उसका असर पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा तो मर्डर, खून, हत्या, रेप ये सब होता, वो भी भयंकर है। मगर पर कैपिटा इनकम के विषय में आप जरा सोचेंगे, यही है अंतर। मेहनत के बाद 2002 से 37,000 तक जहां पहुंचा, अगर रेगुलर लॉ एंड ऑर्डर उस समय भी रहता 95,000 तक बिहार के इनकम पर कैपिटा इनकम हो जाता था। अभी उसी जो सम्मान चाहिए विकास नहीं बोलने वाले, तब बोलने वाले आज भी क्या भाषा बोल रहे हैं जी? फुल रिजर्वेशन हम देंगे माइनॉरिटीज को, जब रिलीजन आधारित रिजर्वेशन हमारे कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में अनुमति नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि एससी, एसटी, ओबीसी से छीन करके रिलीजन आधारित रिजर्वेशन देने के लिए एक क्लियर प्लान के साथ चल रही है इंडी अलायंस। इसका भाषाओं से मैं ये कंक्लूजन में नहीं आ रही हूं। कर्नाटका के कांग्रेस सरकार ने उधर हर वर्ग, मुस्लिम के हर वर्ग से सबको रिजर्वेशन दे करके ओबीसी का जो था रिजर्वेशन उससे छीन करके इनको दे दी। मतलब इसमें कटौती, उसको पूरे कवर। यही भाषा जो अभी बोला जा रहा है उसका मतलब यही होगा, और बिहार में भी यही होंगे। इसीलिए मैं बोलती हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो मंत्र है माननीय मोदी जी का, उससे बिहार में भी हर वर्ग, हर मजहब, हर कुल, सबको बिना भेदभाव सब मिला है। बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शौचालय हो, घर हो, मुफ्त अनाज हो, सबका सब हम देते आ रहे हैं। इसलिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, उसमें सम्मान भी है और विकास भी है। ये नहीं है कि हमें सम्मान चाहिए, विकास नहीं चाहिए। विकास जब नहीं चाहिए, आपका पर कैपिटा इनकम 14,000 के करीब ही 10 साल तक स्थगित रहा। उसका मेहनत करके बाहर ले आने के लिए 90,000 तक पहुंचने वाला बिहार स्थगित होकर के बैकवर्ड। अभी वो शब्द भी माननीय प्रधानमंत्री जी उपयोग नहीं करते, बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट।
और 114 भारत देश में, पूरे भारत देश में जब 114 बैकवर्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से जहां ईस्टर्न बोलते हैं हम, पूर्वी राज्यों जिसका हम इंजन बनाना चाहते हैं विकास के लिए, सिर्फ विकास में भागीदारी लेना नहीं है, विकास का इंजन ही बनाओ, आप विकास को खींचकर ऊपर लेके चलो, ऐसे स्थान दे रहे हैं हम ये पूर्व राज्यों के लिए, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो। यहां पहले मैं सम्मान के विषय में उदाहरण देती हूं आप सबके सामने। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक्शन के द्वारा एनडीए सरकार पिछले 10 सालों में क्या क्या किया सम्मान के लिए। द्रौपदी मुर्मू जी, रामनाथ कोविंद जी, अब्दुल कलाम जी, जो वाजपेयी जी के समय ही सम्मान के एक अच्छा उदाहरण के सामने हम देख सकते हैं। मगर इन तीनों को कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष अपोज किया है, विरोध किया, उनके सामने दूसरे कैंडिडेट को रखा है। फिर उसी समय वाजपेयी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ही शेड्यूल कास्ट से आए हुए दलित भाई बालयोगी जी को स्पीकर बनाया। फिर हीरालाल समारिया जी को पहला चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पोस्ट दिया जो दलित है। 60% करंट मंत्रिमंडल में, मोदी जी के मंत्रिमंडल में 60% लोग ओबीसी, एससी, एसटी पॉपुलेशन से आए हुए हैं। फिर मोदी सरकार ने दिया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। फिर ओबीसी रिजर्वेशन में अमेंडमेंट भी पारित किया है जो ओबीसी के लिए उचित माना गया। फिर जनधन, उज्ज्वला, आवास, जल जीवन, स्वच्छ भारत, ये सब गरीब और एकदम पिछड़ा हुआ वर्गों के लिए ही बनाया हुआ केंद्र सरकार के स्कीम से। मुद्रा लोन्स में 50% से ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी के लिए दिया गया है और स्वनिधि में भी 75% लोन नॉन जनरल कैटेगरी को गया है। और उसमें ज्यादा बोल सकती हूं, मगर एक विषय ध्यान दिलाना चाहती हूं। बिहार में, सिर्फ बिहार में 1.16 लाख, मतलब 1.16 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, रेडी पटरी वालों को स्वनिधि योजना के तहत लोन दिया गया है। सम्मान के विषय, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में बनाया गया है। पंचतीर्थ जो अंबेडकर जी का जन्मभूमि मऊ में, दीक्षाभूमि नागपुर में, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब पढ़ते थे वो, उनके उधर जब रहते थे वो, और चैतन्य भूमि मुंबई में, और डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल दिल्ली में। ये पांचों के पांच जो पंचतीर्थ है, ये सब स्थापना करने वाले भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी के सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने तो अंबेडकर जी का भारत रत्न तक नहीं दिलाया। एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत ही सालों के बाद जब आया तब दिया गया है। और रिजर्व बैंक के द्वारा 2015 में 125 इयर्स उनका, अंबेडकर जी का जन्म हुए सालगिरह 125 इयर्स जब हुआ, उस समय एक करेंसी नोट भी डॉक्टर बाला साहब अंबेडकर के मेमोरियल करेंसी नोट रिलीज हुआ है। और दिसंबर 6 तारीख को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में हम स्मरण करते हैं। बिहार में हूं, इसीलिए सम्मान के विषय जब मैं बात करती हूं,
मैं याद दिलाना चाहती हूं, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के द्वारा जहां छोटे छोटे गांव में, शहरों में एससी, एसटी, ओबीसी और एससी, एसटी और महिला के लिए स्टार्टअप लोगों को जहां लोन मिलता है, इधर स्टैंड अप के द्वारा एससी, एसटी के लिए, महिला के लिए स्पेशली एक स्कीम जो ले आए, जिससे इनोवेशन गांव में भी हो, छोटे शहरों में भी हो, उसके लिए जो स्टैंड अप स्कीम ले आए, वो बाबू जगजीवन राम, एक बड़ा सम्मानजनक नेता जो बिहार के हैं, उनके जन्मदिन के दिन वो लॉन्च हुआ है। ऐसे ही माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को बैकवर्ड क्लास का उन्नतम लीडर, उनको भारत रत्न दिलवाना, और ये सब करते करते हम एक विषय, कांग्रेस के विषय भी याद दिलाना है। आज कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में एक छोटा सा किताब के रूप में रख के पूरे देश भर घूम रहे हैं कांग्रेस के नेता, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ 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 करके। कल माननीय मोदी जी ने सही याद दिलाया, और वो भी बिहार में जब थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आवाज उठाने वाले कांग्रेस से प्रश्न पूछे कि आप ही के पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन आपने माना नहीं है। माननीय सीताराम केसरी जी को तो बाथरूम में बंद करवा करके सोनिया जी को नेता बनाया। ये है आपके रूल और कानून नियम, इसको पालन करने वाले कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आज क्रोकोडाइल टीयर्स, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मगरमच्छी के आंसू। ओके, सो ये प्रश्न मैं इसीलिए बोल रही हूं कि बातों में नहीं, कर्मों में, कामों में दिया जाता है सम्मान। सम्मान चाहिए, हम सम्मान ही दे रहे हैं। विकास नहीं चाहिए, नहीं भाई, विकास भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। ये याद दिलाना चाहिए। आज बैठ करके बिहार में जंगल राज चला करके बिहार के नसीब को उलट पुलट करने वाले आरजेडी के नेतागण के, मैं एक और विषय बात करके छोड़ देती हूं, क्योंकि कितना घर मिला, कितना शौचालय मिला, कितने गरीबों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, वो उस विषय में आपको एक मैसेज देंगे या आपके हाथों में प्रिंट आउट देंगे। बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? बढ़ाने के लिए अभी तो मेहनत खूब चल रही है, उदाहरण भी आपके सामने है। बरौनी अभी हाल ही में 9,000 करोड़ पैसा डाल करके उसको अभी पुनर्निर्माण करके उसको उद्घाटन दोबारा फर्टिलाइजर फैक्ट्री को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मगर बिहार में इंडस्ट्री अब तक नहीं क्यों आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? मैं याद दिलाना चाहती हूं 1952 से लेकर 92-93 तक एक पॉलिसी, ऐसा पॉलिसी था जिसके कारण इधर से इंडस्ट्री बाहर चला गया, पलायन हुआ, लोग बाहर जा गए रोजगार के लिए। वो ऐसे क्या पॉलिसी था? फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो बिहार से इधर के खनिज पूरा, मिनरल वेल्थ पूरा, तब तो बिहार झारखंड एक ही था, खनिज पूरा इधर से निकाल करके जहां भी इंडस्ट्री हो वहां इधर कितने रेट में मिलता उसी रेट में उधर भी मिलने का पॉलिसी तय किया कांग्रेस वालों ने, नेहरू जी ने। ये आर्थिक छोटा सा हमारे घर चलाने के विषय में भी आपको समझ में आएगा। आप बगल वाले दुकान से कुछ लोगे तो आपको क्या रेट मिलता है, होलसेल में जाकर के जहां उत्पादन होते हैं या जहां बड़ा सा होलसेल है उधर से खरीदने में कितने के मिलता है। अगर होलसेल का रेट ही आपके घर के बगल वाले में मिलता है तो आप होलसेल में क्यों जाओगे? मंडी में मेन सोर्स जहां है वहां क्यों जाओगे? उसी रेट में मेरे मुंबई में, मेरे
चेन्नई में, मेरे कुछ और शहर में इंडस्ट्री लगवाऊंगी, बिहार को लाभ हो नुकसान हो मुझे परवाह नहीं, चीज मिल जाता मुझे। ऐसा एक एकदम गंदा पॉलिसी था वो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। सो बिहार से हर खनिज बाहर चला गया, सस्ते में चला गया, और उससे आपको जो रेवेन्यू मिलना था वो नहीं मिला। ये कब तक था जी? 1952 से लेकर के 1992 तक। और उस समय ये जंगल राज भी शुरू भी हो गया। ऐसे कानून के वजह से बिहार, झारखंड का, ऐसे ही उड़ीसा का एंडोमेंट रिच जहां है वहां से सब बाहर चले गए, लोग भी रोजगार के लिए बाहर गए, और आज रो रहे हैं कि ईस्टर्न स्टेट्स आर नॉट डेवलपिंग, जहां उसके विपरीत आप देख लीजिए मोदी जी का अप्रोच। पब्लिक सेक्टर फर्टिलाइजर कंपनी को बंद करके उसको गैस मिलने में नुकसान पहुंचा करके, जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सफरिंग में था, उसको पुनर्निर्माण किया, गैस कनेक्शन दिलवाया, और उससे आज फर्टिलाइजर पूरे देश के लिए मिल रही है। सिर्फ इधर नहीं, गोरखपुर में भी और सिंगरौली में भी, बरौनी में भी और सिंदरी में भी, झारखंड में। और आज हम बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, और मैंने वोट ऑन अकाउंट वाले बजट 1 फरवरी 2024 के दिन में भी पार्लियामेंट में बोले, हम 2047 को विकसित भारत को निर्माण करने के लिए सबका साथ सबका प्रयास के साथ जब जा रहे हैं, हम मानते हैं पूरे ईस्टर्न स्टेट्स को इस विकसित भारत के यात्रा में वही इंजन बनेंगे, उनके ताकत में आगे बढ़ेंगे हम। हमारी अप्रोच यही है। इसीलिए इससे ज्यादा ना बोलते हुए हाईलाइट करना चाहती हूं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कंटेन हुआ है, 76% कम हुआ है 2010 से कंपेयर करते हुए आज तक। और मैंने ऑलरेडी बरौनी, सिंदरी और गोरखपुर के उदाहरण दे दिया। बिहार में बरौनी के लिए 9,500 करोड़ पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है सरकार से। फिर पूरे विषय है घर, शौचालय, ये सब, मैं उसमें टाइम नहीं लूंगी, आपके प्रश्न उत्तर के। अगर आपके प्रश्न हैं तो एक एक करके अपने प्रश्न को लेंगे, प्लीज। रजनीश जी प्लीज। या हेलो, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, कहीं डेटा 1 मिनट में देख के बोलती हूँ। 2015 में एक पैकेज बिहार के लिए भी अनाउंस हुआ, उसके तहत 1.25 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट, बहुत बड़ा कमिटमेंट मोदी जी ने दिया 2015 में, मुझे बिल्कुल याद है। और इस पैकेज के अनुसार क्रिटिकल सेक्टर्स में इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर के अनुसार बहुत सारे खर्च उठाने वाले का अनाउंसमेंट 2015 में जरूर हुआ है। इसीलिए ये बातें में हम बोल नहीं रहे। बरौनी में 9,500 का इन्वेस्टमेंट कहां से हुआ फिर? ठीक है, एक मिनट, एक एक करके, एक मिनट सर, उनसे हो जाने दीजिए प्लीज। क्या क्या? बिहार को जो रेगुलर असिस्टेंट मिलता है, 1 मिनट, बिहार को जो रेगुलर मिलता है, जो आर्थिक सहायता, विशेष पैकेज, स्पेशल पैकेज कह रही हैं, तो उससे इतर कितनी राशि थी? मैं 1 मिनट बोल रही हूं आपको। 2004 से लेके 14 तक कितना बिहार को मिला, और अब पिछले 10 साल में 2014 उस दौरान रेवेन्यू जनरेट कितना हुआ बिहार से, प्लीज ये भी बताइएगा। वही मैं बोल रही हूँ जी, आप सुनेंगे तो। जी जी। हाँ, टैक्स डेवल्यूशन के द्वारा
टैक्स जो केंद्र सरकार से राज्य सरकार को फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के तहत जो हर राज्य को जाता है, उसमें बिहार को कितना मिल रहा, मैं वो बात बोल रही हूं। 2004 से 14 2,04,134, मैं नंबर पढ़ रही हूं, 2,04,134 करोड़ 2004 से 14 तक। 14 से 24 तक जो प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व के सरकार, वही 2,07,187 नंबर पढ़ रही हूं जी, 707,187 करोड़, 3.5 गुना बढ़ोतरी है। ये सिर्फ टैक्स का। अरे भैया एक मिनट, एक आप सुनना चाहिए प्लीज, पूरी एक बात सुन मिनट, लीजिए प्लीज। ठीक है। फिर ग्रांट्स जितना मिल रही है आपको, 75,213 करोड़ मिला है 2004 से 14 तक। 2014 से 24 तक वही 75,000 करोड़ 2,80,781 करोड़ मिला है, 3.7 टाइम्स बढ़ोतरी। और इसके बाद, इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन से रेकमेंडेड नहीं है, फिर भी क्योंकि कोविड के बाद रिवाइवल स्टेट का, उनके प्रायोरिटीज को भी सहायता मिलना चाहिए, इसीलिए 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन हम दिए। 50 साल के बाद वो लोन रहेगा कि ग्रांट हो जाएगा, वापस भी करने का आवश्यकता ना होगा। ऐसे 19,360 करोड़ 20-19 साल से 2020, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24 कोविड के बाद में वाले सालों में 19,360 करोड़ मिला है। इसके अलावा ये सब कितना प्रोजेक्ट्स में कितना मिला और कितने रोड्स बनाया, उसका विवरण दे सकती हूं, मगर एक विषय जरूर बोलूंगी, ये इस बार 24-25 के बजट में 10,032 करोड़ सिर्फ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए, सिर्फ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में। और 2009 से 14 का कंपेयर करें हम इस एक अनाउंसमेंट के साथ, उस समय 1,132 करोड़ ही था, हम अभी 10,032 करोड़ दे रहे हैं। सो अमाउंट, और 2-3 विषय में मैं जोड़ सकती हूं। विषय यह है कि इतना अंतर है। एक मिनट प्लीज प्लीज मैडम, इधर हाँ मैडम, ऐसा है कि सवाल ये है कि आपकी सहयोगी दल जेडीयू है, जेडीयू का डिमांड रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आप साथ में हैं, 2 बातें आप क्लियर कर दीजिए। पहली बात कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है देने का, या अगर नहीं है तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक शगुफा है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। बोल रहे हैं कि देना है, उसके ऊपर निर्णय जब भी होगा, मगर फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन में जिक्र करना चाह रही हूं। 2014 से लेकर आज तक, क्योंकि रेट, टैक्स डेवल्यूशन का रेट 32% से 42 हुआ और 42 से 41 हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी को रीडिफाइन किया गया है। उस रिकमेंडेशन, फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन में रेट बढ़ाने के लिए बोल दिया और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को कम करने के लिए भी बोला है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को उस रिकमेंडेशन के बावजूद भी हमने कम नहीं किया, उसी स्तर पर देते आ रहे हैं। यस प्लीज।
शिक्षा व्यवस्था में? सॉरी, 1 मिनट बोल रही हूं। मैं एग्जैक्ट नंबर देती हूं आपको, उससे आपको थोड़ा हाँ, बिहार में 5478 स्मार्ट क्लासरूम्स बनाया गए हैं एलिमेंट्री स्कूल में, पूरे के पूरे केंद्र सरकार के पैसा के साथ। इसके अलावा समग्र शिक्षा स्कीम के द्वारा 4021 एडिशनल क्लासरूम, अगर क्लासरूम्स भी है, नया क्लासरूम और जोड़ा गया है। 6763 टॉयलेट्स बनाए गए। रैंप्स मतलब क्या दिव्यांग लोगों के लिए 578 रैंप्स, 160 कंप्यूटर रूम्स, 113 लाइब्रेरी रूम्स और 64 साइंस लैब्स। ये समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा। कौशल विकास योजना के द्वारा 6 लाख यूथ को ट्रेनिंग, स्किल और ट्रेनिंग दिया गया है 2015 से लेकर के। फिर आईआईटी बोध गया कैंपस, परमानेंट कैंपस का इनॉग्रेशन पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन हुआ है, और एकेडमिक और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी आईआईटी पटना के लिए भी इसके दौरान फरवरी में इनॉग्रेट किया गया। सो सिर्फ एजुकेशन के विषय में मैं ये डेटा आपके सामने रखना चाहती हूँ। मंत्री जी, एक सवाल है, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना अब बंद कर दिया गया है? बैंकों ने नए आवेदन लेने अब बंद कर दिए हैं, तो बिहार में कितने लोगों को लाभ मिला, ये भी बताने की बात है। एक मिनट में बोलती हूँ जी। इनफैक्ट आपके पास होगा ये पूरे विवरण। पीएम आवास योजना के तहत रूरल और अर्बन दोनों, ग्रामीण और अर्बन दोनों मिक्स करके 40 लाख हाउसेस बिहार में दिए गए हैं पीएम आवास योजना के तहत, ठीक है। और उससे 1.3 करोड़ लोगों को घर में शौचालय भी बनाया गया है, ठीक है जी। यस, योजना वन बंद कर दिया गया है क्योंकि बैंकों ने नए आवेदन लेने बंद कर दिए हैं, कहा जा रहा है कि योजना बंद कर दी गई है सरकार के द्वारा। बंद नहीं हुआ है, मगर मैं पता करना चाहिए कि बैंकों ने क्यों ऐसे बोल रहे हैं। मुझे पूरे विवरण मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसके ऊपर कुछ इतना विस्तार से बोल नहीं सक रही। नेक्स्ट, आदित्य वैभव फ्रॉम इंडिया टुडे। भैया प्लीज प्लीज शांत रहना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, प्लीज माइक प्लीज। हाँ बोलिए जी, आप बोलिए। Check, check. Yes, ma'am. This is a question pertaining to national politics where Congress leader Nana Patole has made remarks on the attire used by UP Chief Minister Yogi Adityanath. He has
made comments saying that भगवा कपड़ा पहनकर इस तरह की बात करते हैं. सीता जी को चोरी करने जब रावण आए थे तो भी भगवा ही पहन के आए थे. Do you have anything to speak on this, ma'am? That goes with the culture of the Congress party, right? And Congress and its alliance is constantly hitting at Hindus. Sanatan Dharma is like a plague, it's like mosquito, it's like whatever, typhoid or leprosy, it's like corona. It has to be wiped out, somebody said from the alliance. Then Sri Mallikarjun Kharge ji himself commented on it in very similar lines. He didn't condemn it. In very similar lines, he also said something. And now you hear Maharashtra's Congress president speaking like that. Very typical of Congress culture to speak derogatorily about Hindu. And I like to remind you, particularly on the Bhagwa that are worn by saints, people who do tapas, who for every Hindu is a very sacred, color, and also it invokes a respect. I like to remind you, during Mrs. Gandhi's regime, early days, because saints and Bhagwa wali बहुत सारे संतों ने protested against Gohatya, Mrs. Indira Gandhi's police attacked them. So it is not new. It is part of Congress culture. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much.